दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बढ़ती उम्र के साथ साथ हमारी बॉडी के काम करने की जो क्षमता होती है और चीज़ों को प्रोसेस करने का जो तरीका होता है वो काफ़ी ज़्यादा बदल जाता है। कुछ चीज़ें जो कि जवानी में हम लोग बड़े आराम से खा लिया करते थे बिना किसी परेशानी के, 50-55 की उम्र को पार करने के बाद इन्हें खाने से कई बार पूरा का पूरा सिस्टम हिल जाता है और कई बार गंभीर बीमारियां भी पैदा हो जाती हैं। अब से पहले मैंने अलग अलग वीडियोस में आप लोगों को बताया है कि 50 की उम्र को पार करने के बाद हमें क्या क्या खाना चाहिए, लेकिन आज हम बात करेंगे कि क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अच्छी चीज़ों को खाने में शामिल करने के साथ साथ बुरी चीज़ों से दूर रहना भी बहुत ही ज़रूरी है, खासतौर से बढ़ती हुई उम्र में। तो आज हम बात करेंगे उन 5 चीज़ों के बारे में जो कि आपको 50 साल के बाद नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ये आपकी हेल्थ को बहुत ही बुरी तरह से अफेक्ट कर सकती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी फूड्स के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल से। तो सबसे पहली चीज़ है शुगर। दोस्तों, शुगर एक ऐसी चीज़ है जो कि वैसे तो हर एक उम्र के अंदर नुकसान देती है, लेकिन अगर ख़ास तौर से आपकी उम्र 50 साल को क्रॉस कर रही है या इसके आसपास है तो आपको शुगर खाना बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए। अब आप कहेंगे कि क्यों? तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि मार्केट में आजकल हर एक चीज़ में शुगर है, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स हों, कैंडीज़ हों या फिर पेस्ट्रीज़ हों। इनका स्वाद तो बहुत बढ़िया होता है, पर ये हमारी हेल्थ के लिए उतनी ही ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। इसके अलावा मिठाइयाँ, पैकेज्ड फ्रूट जूसेस, बिस्किट्स और इवन सो कॉल्ड नमकीन चीज़ों के अंदर भी आजकल शुगर मिलाई जाती हैं ताकि उनका टेस्ट बढ़ सके। वैसे जवानी में ये सब चीज़ें खाने से आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं महसूस होता है, क्योंकि उस टाइम पे बॉडी एक्टिव होती है, सिस्टम अपने ऑप्टिमम लेवल पर परफॉर्म कर रहा होता है, मेटाबॉलिज्म भी हाई होता है और इसीलिए ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे ही हम 50 साल की उम्र को क्रॉस करते हैं, हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, बॉडी कमज़ोर होने लगती है। इस एज में अगर हम ज़्यादा शुगर को कंज्यूम करते हैं तो ये डायरेक्टली हमारे वेट पर असर डालती है, वज़न बढ़ाती है और साथ ही साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस और टाइप 2 डायबिटीज़ के रिस्क को भी बढ़ा देती है। साइंटिफिक स्टडीज़ बताती हैं कि हाई शुगर इंटेक से हमारी बॉडी में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो सकता है, जो कि हार्ट डिजीज़ और दूसरी एज रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ को ट्रिगर कर सकता है। तो इट्स क्रूशियल कि हम शुगर और शुगर से बनी चीज़ों को अपनी डाइट से बिल्कुल ही हटा दें या फिर जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इसको अवॉइड करें। दूसरी चीज़ जिससे हम सभी को 50 साल की उम्र के बाद परहेज़ रखना चाहिए वो है रेड मीट और प्रोसेस्ड मीट। दोस्तों, रेड मीट में सैचुरेटेड फैट बहुत ही ज़्यादा होता है, यानी चिकनाई बहुत ज़्यादा होती है और इसे खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और हार्ट डिजीज़ होने का रिस्क भी कई गुना बढ़ जाता है। वहीं अगर हम प्रोसेस्ड मीट्स की बात करें, जैसे कि बेकन है, रेडी टू कुक मीट्स हैं, फ्रोज़न नॉनवेज पैक्ड आइटम्स हैं, सॉसेजेस हैं या हॉट डॉग्स वगैरह हैं, तो इन सभी में एक चीज़ बहुत कॉमन होती है और वो है हाई लेवल्स ऑफ सोडियम और प्रिजर्वेटिव्स। अब 50 की उम्र में हमारी बॉडी ऑलरेडी बहुत सारे चेंजेस से गुजर रही होती है, तो ऐसे में हाई सोडियम कंटेंट और हाई सैचुरेटेड फैट कंटेंट या फिर ये प्रिजर्वेटिव्स जो कि इन प्रोसेस्ड मीट्स में होते हैं, ये ना सिर्फ हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर सकते हैं बल्कि हार्ट में ब्लॉकेज का खतरा भी कई गुना बढ़ा सकते हैं। साथ ही जो लोग रेड मीट्स खाते हैं उनके अंदर कोलोन कैंसर होने का रिस्क भी ज़्यादा होता है। तो वो भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है जो कि इस बात की तरफ इशारा करता है कि आपको बढ़ती हुई उम्र में रेड मीट खाना छोड़ देना चाहिए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे फूड की तरफ, जो कि है मैदा और मैदे से बनी चीज़ें। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और कुछ अच्छी जानकारी इससे आपको मिल रही है तो फटाफट से लाइक दबा दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ लीजिए और इसी तरह की और भी नई नई इन्फॉर्मेशंस, रेमेडीज़ और फन फैक्ट्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन करें। ये बिल्कुल फ्री है और इसमें आपको रोज़ाना नई नई जानकारियाँ अपने फ़ोन पर मिलती रहती हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, नहीं तो आप इस QR कोड को स्कैन करके भी हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। और हाँ, हम इंस्टाग्राम और एक्स पर भी एक्टिव हैं, तो आप हमें इंस्टाग्राम के माध्यम से या एक्स के माध्यम से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है दोस्तों मैदा। दोस्तों, मैदा और इससे बनी हुई चीज़ें जो होती हैं, जैसे कि ब्रेड है, पेस्ट्रीज़ हैं, केक्स हैं, बिस्किट्स हैं, नान है, रुमाली रोटी वगैरह, ये सभी चीज़ें बढ़ती हुई उम्र में हमारी सेहत को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। जब हम मैदा खाते हैं तो ये हमारी ब्लड शुगर को बहुत ही तेज़ी से बढ़ा देता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए एक झटके की तरह होता है। इस तरह के स्पाइक्स या झटके से हमारी बॉडी की इंसुलिन को यूज़ करने की जो इफ़िशियंसी होती है वो कम हो जाती है, जो कि आगे चलकर इंसुलिन रेजिस्टेंस और टाइप 2 डायबिटीज़ का कारण बन सकती है।
मोरओवर एज वी एज हमारी बॉडी की जो शुगर लेवल्स को मैनेज करने की नेचुरल एबिलिटी होती है वो भी कम हो जाती है, और इसीलिए मैदे जैसे रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है वो हमें और भी ज़्यादा हार्म पहुंचा सकते हैं, नुकसान कर सकते हैं। इन शॉर्ट, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ की जो गोल्डन ईयर्स हैं ये बहुत ही बढ़िया से गुजरें तो मैदे को खाना छोड़ दीजिए। चौथी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है नमक का कम इस्तेमाल करना। दोस्तों, नमक दो चीज़ों से मिलकर बनता है, सोडियम और क्लोराइड। अब सोडियम जो है ये 50 की एज को क्रॉस करने के बाद बहुत ही ज़्यादा एहतियात से हमें लेना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से बॉडी में कई तरह के इश्यूज़ पैदा हो सकते हैं। खाने में ज़्यादा नमक खाने से या ऐसी चीज़ें खाने से जिनमें हाई अमाउंट ऑफ सॉल्ट होता है, अगर इनका ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, जैसे कि मान लीजिए फास्ट फूड्स हैं, प्रोसेस्ड स्नैक्स हैं, चिप्स हैं, नमकीन वगैरह हैं, तो इससे बॉडी में सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है। हाई सोडियम इंटेक का सीधा सीधा कनेक्शन होता है हाई ब्लड प्रेशर से, जो कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ यानी दिल की बीमारियों के लिए एक मेजर रिस्क फैक्टर है। और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारा हार्ट और हमारी किडनीज जो हैं वो पहले से ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, और इसीलिए हाई सोडियम वाले फूड्स का इस्तेमाल हमारे लिए और भी ज़्यादा नुकसानदेह हो जाता है। साइंटिफिकली जब हमारी बॉडी में सोडियम ज़्यादा होता है तो ये एक्स्ट्रा फ्लूइड को रिटेन करता है, जिससे कि हमारा ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, और इससे हमारे हार्ट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इस ज़्यादा वॉल्यूम को पंप करने के लिए, जो कि लॉन्ग टर्म में हार्मफुल साबित हो सकता है। और इसीलिए इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि ओल्डर एडल्ट्स को जिनकी उम्र 50 साल को क्रॉस करके ही या इसके आसपास है, उन्हें अपनी डेली सोडियम इंटेक को लिमिट में रखना चाहिए। एक हेल्दी पर्सन को एक दिन में 1 टीस्पून से ज़्यादा टेबल सॉल्ट यानी नमक नहीं खाना चाहिए। और अगर आपको ऑलरेडी हाई ब्लड प्रेशर है या फिर आपके अंदर कोई फैमिली हिस्ट्री है ब्लड प्रेशर की या हार्ट डिजीज़ की, तो ऐसे में तो ये क्वांटिटी और भी ज़्यादा कम होनी चाहिए। और ये जो क्वांटिटी है ये सिर्फ वही नहीं है जो आप अपनी सब्जी में डाल के खा रहे हैं या सलाद में छिड़क के खा रहे हैं, ये क्वांटिटी पूरे दिन की क्वांटिटी है, जो चाहे आप कोई रेडीमेड चीज़ खा रहे हैं उसके अंदर है या जो चीज़ आप बना रहे हैं उसके अंदर है, सब मिला के आपकी 1 चम्मच या अगर आपको ऑलरेडी ब्लड प्रेशर है तो आधा चम्मच से कम होनी चाहिए। लास्टली, बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ों से भी आपको बचना चाहिए। डीप फ्राइड फूड्स, ख़ास तौर से ऐसे फूड्स जो कि बाज़ार में मिलते हैं और ऐसे तेल में फ्राई किए जाते हैं जो कि बार बार गर्म करके वही यूज़ किया जाता रहता है, तो इस तरह के अनहेल्दी फूड्स जो होते हैं इनके अंदर बहुत सारे बुरे फैट्स होते हैं, ट्रांस फैट्स होते हैं, और कुछ बहुत ही नुकसानदेह केमिकल्स भी पैदा हो जाते हैं जो कि हमारी सेहत को कई तरह से नुकसान पहुंचाते हैं और इवन कई बार तो कैंसर तक के रिस्क को बढ़ा देते हैं। इसी तरह से ट्रांस फैट्स हमारी बॉडी में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करते हैं जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल कहलाया जाता है, और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है इसको कम करते हैं। ये जो इम्बैलेंस है एचडीएल और एलडीएल के बीच, ये हार्ट डिजीज़ के पैदा होने के रिस्क को बढ़ाता है। और इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी आर्टरीज क्लीन रहें, एकदम बढ़िया रहें, मस्त रहें, आप हेल्दी रहें, तो इन अनहेल्दी फैट्स से, तली हुई चीज़ों से, डीप फ्राइड फूड से, ख़ासतौर से बाज़ार वाले, बिल्कुल 100% दूर रहिए। तो दोस्तों, ये थे वो 5 फूड्स जिनसे आपको 50 साल की उम्र के बाद ज़रूर बचना चाहिए। वैसे इन फूड्स को अवॉइड करने के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि आपको खानी चाहिए टू स्टे हेल्दी एंड फिट आफ्टर द एज ऑफ 50। ऐसे ही कुछ फ्रूट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक करके देखिए, और अगर ऐसी ड्रिंक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके आप देख सकते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और मन में कुछ शंका है तो नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।